आज की दिनचर्या की शुरुआत मेरी कुछ इस प्रकार से हुई। कुकर में रखे मैंने आलू उबालने और खुद लग गई आटा छानने। आटा छानते छानते जो मुझे मौत आती है ना, उसे मैंने किया इग्नोर और लग गई आलू को छीलने। उसके बाद बना ली मैंने चाय और कर लिए पराठे तैयार। फिर क्या किया, गरम गरम नाश्ता और आ गई रसोई में। रसोई में आने के बाद जो मैंने भुचाल मचा रखा था ना, उसे देखा। फिर मैं गई पहले कमरे की तरफ, उसकी दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी। फिर मैं गई दूसरे कमरे की तरफ, वहाँ भी अच्छी दशा नहीं थी। फिर मैं आई खिड़की की तरफ, फिर बाहर देखा आंधी आने वाली थी। फिर मैंने लिया मैट और उसे बिछाया। उसके बाद वहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल ले और अब बैठ गई वहाँ पे उसे फ़ोल्ड करने के लिए। फ़ोल्ड करते करते मुझे हो गया आधा घंटा। उसके बाद हम आए बाहर की तरफ। बाहर आने के बाद मैंने देखा पौधे, फिर उन्हें डाला पानी। पानी डालने के बाद हम आ चुके हैं अंदर। अंदर मैंने आते ही कमरे की दशा सुधारी। कमरे की दशा सुधारते मुझे प्यास लग गई। फिर मैंने किया जल विश्राम। जल विश्राम करने के बाद हम गए रसोई में। फिर वहाँ मैंने किया सुपर गर्ल की तरह सारा काम समाप्त। उसके बाद हम आए दूसरे कमरे में। फिर मैंने यहाँ की भी दशा सुधारी। यहाँ की दशा सुधारने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा, सिर्फ 5-10 मिनट ही लगे। फिर मैंने उठा ली झाड़ू। फिर मैंने यहाँ वहाँ सारी झाड़ूगिरी कर दी। मेरे दिमाग में बड़े बुज़ुर्गों की बात याद आई, जो इंसान मेहनत करता है ना, उसे ही पसीना आता है। फिर हमने इस बात को इग्नोर किया और ले ली पोछे की बाल्टी। उसके बाद हमने शुरू कर दी अपनी पोछागिरी। यहाँ से वहाँ से हमने बिल्कुल ऐन चकाचक कर दिया अपने सारे घर को। सारे घर को अच्छे से चमकाने के बाद हमारी शक्ल की हालत कुछ इस प्रकार हो चुकी थी। उसके बाद हमने 2 मिनट रेस्ट किया, फिर से हम शुरू हो गए पोछा लगाने। पोछा लगाने के बाद ये देखो हमारा कमरा, ये देखो हमारी रसोई, और उसके बाद ये देखिए हमारा दूसरा कमरा। फिर बाहर के वातावरण को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बाहर की सफाई नहीं की। समझदारी की बात की ना मैंने बिल्कुल। फिर मुझे मिली मैगी ट्रीट, वो भी हमारे घर के महापुरुष जी ने बनाई थी। वो इतनी टेस्टी थी ना, खा के आनंद ही आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।